हाँ जी, तो कक्षा 10वीं की जो आपकी प्रश्नावली है 8.1 उसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसमें लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो और तो कॉस ए और टेन ए का जो वैल्यू है वो आपको पता करना है, उसका मान आपको पता करना है। कहना था इतनी सी बात बता दी और बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो सोचो तो कि ये जो चीज़ दी गई है इससे ही आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। कहना सर कैसे? देखो, हम सभी जानते हैं कि साइन ए यानी जो साइन है, देखो रूल हम आपको क्या है बार बार ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि नए हैं, आपको याद करके रखना है कि साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको जो है हम यहाँ रखते हैं थोड़ा साइड। देखिए, अगर मान लीजिए छात्रों, क्या माना हमने यहाँ पर कि जो साइन है, साइन ए या थीटा है जो भी है, उसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आपका लंब बटे आधार। यही होता है ना छात्रों, लंब बटे आधार, आधार नहीं कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। चलो ठीक है। अब इसमें हमें क्योंकि साइन ए कितना दिया गया था बताओ, साइन ए दिया गया था बच्चों 3/4, यानी कहने का मतलब क्या है, ऊपर क्या है 3, यानी ऊपर क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में लंब, यानी हमारा लंब कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, और जो आपका नीचे क्या है आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो यहाँ क्या दिया गया 4, यानी कर्ण कितना हो जाएगा छात्रों आपका 4, यानी हाइपोटेनस 4। बस यही हमें सब कुछ इसमें जो है अपना एक चित्र बनाकर बढ़िया सा, इसमें चित्र बनाने का बाद ABC लिखना है, क्योंकि साइन ए दिया गया तो ए को थीटा पर होना चाहिए, नहीं तो ए को तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका थीटा है बच्चों, ये थीटा रहा, साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए बच्चों, हमारा जो है अगर थीटा ये होता है तो उसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है, और लंब बराबर था कितना 3, तो हमने BC को कितना मान लिया बच्चों 3। के लिखो या ना लिखो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो हटा दो इसके को यहाँ से, ठीक है। चलो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो उसको 3 माना, 3 सेंटीमीटर या जो भी है। और जो आपका कर्ण था, तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है बच्चों, यानी जो आपका AC है वो 4 हो जाएगा, कर्ण बराबर 4 था। तो इस साइन ए की मदद से ये जो 3/4 दिया गया था, इस फॉर्मूले को हमने पुट करके लंब और कर्ण की वैल्यू को इसमें पता कर लिया है। समझ गए कि 3 और 4 आपके जो है 3 आपका लंब है और 4 आपका, यानी ये वाली भुजा आपकी 3 हो गई और ये वाली भुजा आपकी 4, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब हमें जो निकालने के लिए उन्होंने कहा है बच्चों, उसमें उन्होंने बोला है कि आप ज़रा इसमें निकालिए कॉस ए, यानी थीटा तो सेम है और आपको निकालना है कॉस ए, यानी कॉस निकालना है। तो कॉस हम सभी जानते हैं बच्चों, फॉर्मूले हमने आप सभी बच्चों को लिखवा रखे हैं। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, यानी कि आपका आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसको आगे जब हम हल करेंगे बच्चों कॉस ए निकालने के लिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन सुनो, अब जब हम कॉस ए निकालने के लिए जब जाएंगे हम इसमें, तो हमें इसमें चाहिए होगा आपका आधार बटे कर्ण, और आधार बच्चों इसमें कितना है मुझे ये बताओ। आधार है आपका ए बी है या नहीं है आधार इसमें, और ए बी की तो वैल्यू ही पता नहीं है हमें। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हमें आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम अपनी इस वाली ये जो आपकी जो साइड नहीं हमको मालूम है उसको हम पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, देखो इसमें हमने डायरेक्टली लिख दिया AB², यानी AB² बराबर यहाँ पर ये माइनस है। वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने लिख के बताया था, यहाँ पर हम आपको लिख कर बता देते हैं दोबारा से कि ये माइनस माइनस में कैसे हो गया प्लस होते हैं ये तो सारी चीज़ें। तो देखो, आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब और आधार, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो वो आपके कर्ण क्या होता है बच्चों, कर्ण कितना है आपका AC, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है कि नहीं। चलो, अब हमें चाहिए था क्योंकि बच्चों AB, तो AB चाहिए तो BC को वहाँ तो भेजना ही पड़ेगा, तो AB आपका यहीं रह जाएगा, AB का स्क्वायर, और ये जो AC² है उसके साथ माइनस में आपका BC² पहुँच जाएगा। तो ये जो लाइन आपकी जो लिखी हुई है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है कि नहीं। चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे आगे बच्चों, इसको हम हल करेंगे आगे।
ए बी का स्क्वायर ए बी, इसमें आप चाहे तो के लिखें या ना लिखें उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। चलो हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ से भी हटा दो, इसको भी हटा दो। चलो अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली ए सी देखो कहाँ है बच्चों, हमारी ये थी ना ए सी, वो 4 थी, तो हमने ए सी के स्थान पर क्या लिख रखा बच्चों, ए सी की जगह पर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ए सी का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर है, तो बी सी कितनी थी बच्चों आपकी 3 थी, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। अब अगली लाइन में ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे, बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके बेटा 16 होते हैं, माइनस की जगह माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 होते हैं। अगली लाइन में ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 16 में से जब बच्चों आप जो है इसमें 9 घटाएंगे तो आपका जवाब आएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपका ए बी स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा। अब हमें अकेला ए बी चाहिए, तो स्क्वायर हटकर इस 7 के ऊपर आपका जो है क्या लग जाएगा, वर्गमूल यानी रूट लग जाएगा। और हम सभी जानते हैं 7 तुम्हारी एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, इसका जो सॉल्यूशन है ये किसी से घटता ही नहीं है, तो इसका जो है ए बी की जो वैल्यू है वो हमें √7 मानकर ही चलनी पड़ेगी, यानी ये कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी √7 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब हम हमारा जो कॉस ए है, कॉस ए कितना कहता है बच्चों, वो कहता है आधार बटे कर्ण। क्या कहता है, रूल आप दिमाग में रखिएगा बच्चों, ठीक है। बार बार मैंने, या तो आप चाहें तो आप अपने सामने इसको रख के चीज़ों को जो है सॉल्व कर सकते हैं बार बार देखने के लिए। तो आधार बटे कर्ण होगा, आधार बच्चों इसमें कितना था, आधार था आपका ए बी, उसको लिखा, बटे में कर्ण कितना है आपका बच्चों ए सी है, तो हमने बटे में बच्चों कर्ण को लिखा, ए सी को लिखा, बराबर में इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, ठीक है कि नहीं। जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए बी कितनी है आपकी, देखो ए बी तो अभी अभी हमने निकाली है √7, तो ए बी की जगह √7 हो जाएगा। और ए सी आपकी ये रही 4, तो ए सी की जगह पे हमने 4 लिख देना है, ठीक है, √7 बटे 4। अब ये दोनों आपस में कट नहीं सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बच्चों √7 बटे 4 ही आपकी आ जाएगी, यानी जो कॉस ए है बच्चों वो आपका √7 बटे 4 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम अपने tan a की। tan a यानी थीटा तो वही है, सेम टू सेम है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है कि नहीं, लंब बटे आधार, ठीक है जी। तो इसमें लंब कितना है बच्चों आपका, इसमें तो हमने देखो लंब कितना है बच्चों, यानी इसके जस्ट सामने वाला लंब यानी BC, तो लंब की जगह हमने क्या लिखा बच्चों BC, बटे में आपका जो है आधार, आधार कितना है बच्चों ये मानना पड़ेगा आपको आधार, ठीक है नहीं, तो आधार आपका ये भी हो गया, क्योंकि हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है उसको हम आधार कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ये चीज़ बार बार बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलो रिवीजन इसमें आपको जो है करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यही सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। चलो उसके बाद इनकी वैल्यू रखते हैं। BC कितनी है बच्चों आपकी, BC कितनी है 3 है, तो उसकी जगह हम 3 लिख देंगे। आपका जो AB है, AB कितना है बच्चों, AB हमने यहाँ निकाला था बच्चों 7 है √ का, तो √ का 7 हमने लिख दिया, तो आपकी जो वैल्यू है 3 बटे √7 आ जाएगी। बाद में हम चाहें तो √7 का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो आपका जो नीचे है वह बिना √ वाला भी सवाल आपका जो है इसमें आंसर आ सकता है। चलिए, लेकिन हमें केवल इतना ही करना है, तो cos A और tan A जो आपके 3rd क्वेश्चन में हमसे कुछ सवाल पूछा गया था उसकी हमने जो है वैल्यूज़ आपको उसमें बता दी है।